नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री 6 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात देंगे। झारखंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय रेल से जुड़ी 660 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टाटानगर में रोड शो करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर से केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के तहत 2 करोड़ नए घरों के आवंटन का भी शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत झारखंड के लगभग 20,000 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्रों का वितरण भी करेंगे। पीएम मोदी 5 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि सीधा लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर करेंगे। चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आज दूसरा और आखिरी दिन नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में चल रहे इस सम्मेलन में कई जानी मानी हस्तियां भाषा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, महासॉलिसिटर तुषार मेहता, जाने माने फिल्म अभिनेता अनुपम खेर और निर्माता निर्देशक चंद्र प्रकाश द्विवेदी विभिन्न सत्रों की चर्चाओं में शामिल होंगे। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया था। इस दौरान अमित शाह ने हिंदी को राजभाषा बनाने के साथ विश्व भाषा बनाने पर भी जोर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बहराइच में 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी यहां भेड़ियों के हमलों से प्रभावित महसी के परिवारों से मुलाकात करेंगे और उनका हालचाल जानेंगे। योगी आदित्यनाथ ऑपरेशन भेड़िए को लेकर अधिकारियों से भी बात करेंगे। मुख्यमंत्री जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करेंगे। जानकारी के मुताबिक भेड़िए को पकड़ने की आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। जनपद बहराइच में पिछले कुछ समय से आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी है। इसमें कई लोगों की जान जा चुकी है, तो वहीं वन विभाग भेड़िए को पकड़ने की कोशिश में लगा है। यूपी के मेरठ जिले के लोहिया नगर इलाके में बड़ा हादसा हुआ। एक 3 मंजिला इमारत के ढह जाने से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। मेरठ के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि घटना के वक्त इमारत में एक ही परिवार के करीब 15 लोग मौजूद थे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत बचाव दलों ने मलबे से 12 लोगों को बाहर निकाला, जिनमें 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि परिवार के 3 अन्य सदस्य भी मलबे में नीचे फंसे हुए हैं, जिनके लिए बचाव अभियान जारी है। इस मकान के सबसे नीचे वाले एरिया में एक डेयरी थी, जिसमें पशुओं के दब जाने की भी जानकारी मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया और बचाव अभियान की निगरानी कर रहे हैं। यूपी के महोबा में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन जुलूस के दौरान विवाद हो गया। विसर्जन के दौरान जलता हुआ पटाखा कच्चे मकान में गिरने से 2 संप्रदाय आमने सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया और अचानक बाल्टी से हमला और पथराव होने से तनाव की स्थिति बन गई। घटना से आक्रोशित हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर इलाके में लोगों को इकट्ठा होने पर रोक लगाने के साथ ही कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। साथ ही शांति बनाए रखने के लिए इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। यूपी में बाराबंकी पुलिस ने करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले 5 शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एक फर्जी चिटफंड कंपनी के माध्यम से तकरीबन 1200 से ज्यादा लोगों से करीब 12 करोड़ रुपयों की धोखाधड़ी की है। पीएम मोदी ने आज इंजीनियर्स दिवस के मौके पर सभी इंजीनियर्स को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उन सभी इंजीनियरों को इंजीनियर्स दिवस की शुभकामनाएं जो हर क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं और महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान कर रहे हैं।
भारत का लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज अपनी 65वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस अवसर पर दूरदर्शन विभिन्न मनोरंजक कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई थी। इसके बाद से ये राष्ट्र की आवाज के रूप में एकता, संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा देने वाले अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत करता रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि इस महत्वपूर्ण वर्षगांठ को मनाने के लिए डीडी नेशनल एक विशेष कार्यक्रम दिल से दूरदर्शन DD@65 प्रसारित करेगा। डीडी नेशनल का यह विशेष कार्यक्रम आज सुबह 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। दिल्ली में प्रायोजित प्रसारण के साथ अपनी साधारण शुरुआत से दूरदर्शन दुनिया के सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक बन गया है। अपनी स्थापना से लेकर अब तक डीडी नेशनल ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव देखे हैं और सार्वजनिक सेवा प्रसारण की प्रतिबद्धता बनाए रखी है। आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है। हर साल 15 सितंबर के दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के साथ हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत और समेकित करने के लिए सरकारों को प्रोत्साहित करना है। इस दिन विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए संसद की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर और जनादेश का जश्न मनाया जाता है। ओणम के त्योहार को लेकर केरल समेत पूरे देश में उत्साह का माहौल। ये त्योहार राजा बलि की केरल की वार्षिक यात्रा का प्रतीक है। 10 दिनों तक चलने वाले इस पर्व का आज आखिरी दिन है। इसे मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय लोग बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाते हैं। इस पर्व में घरों को विशेष रूप से सजाने के साथ ही तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान और व्यंजन बनाए जाते हैं। इसके प्रथम दिन को अथम और 10वें दिन को थिरुओणम कहा जाता है। इस त्योहार के माध्यम से लोग अच्छी फसल के लिए प्रकृति के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। पीएम मोदी ने ओणम की शुभकामनाएं सभी देशवासियों को दी। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की, उसमें कहा कि सभी को ओणम की शुभकामनाएं। पीएम ने अपने संदेश में कहा कि सर्वत्र शांति, समृद्धि और कल्याण हो। ये त्योहार केरल की गौरवशाली संस्कृति का जश्न मनाता है और दुनिया भर में मलयाली समुदाय द्वारा उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर ओणम की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, नई फसल के स्वागत का उत्सव सभी को अच्छा स्वास्थ्य और खुशी का आशीर्वाद प्रदान करते हुए प्रकृति और संस्कृति के साथ हमारे संबंधों को मजबूत करे। और एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का। देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड में तेज बारिश और बाढ़ के खतरे की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों तक बिहार और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना।
वहीं उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के दौरान अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय में तेज बारिश की आशंका व्यक्त की है। सुरक्षा के मद्देनजर मछुआरों को सोमवार की सुबह तक उत्तरी बंगाल की खाड़ी, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों पर न जाने की सलाह दी गई। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने 30वें कार्यकाल के पहले 100 दिनों में 3 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है। सरकार ने कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को सुविधाजनक बनाने के लिए बुनियादी ढांचे में 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है। पीएम मोदी ने 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है। भारतीय बायोटेक स्टार्टअप्स ने ग्लोबल बायो इंडिया 2024 में 11 उत्पादों को लॉन्च कर आकर्षण का केंद्र बन गया। इसमें जैव विज्ञान में देश की उभरती प्रतिभाओं को प्रदर्शित किया गया। कृषि आय और ग्रामीण रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में लिए गए निर्णयों को रेखांकित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि चाहे प्याज का निर्यात शुल्क कम करना हो या खाद्य तेलों का आयात शुल्क बढ़ाना हो, ऐसे कई फैसलों से हमारे अन्नदाताओं को बहुत लाभ होने वाला है। सरकार ने विदेशों से मंगाए जाने वाले कच्चे और रिफाइंड खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में 20% तक वृद्धि कर दी है, जिससे सस्ते तेलों के आयात पर अंकुश लगने की उम्मीद है। सार्वजनिक क्षेत्रों के ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन रंजीत रथ ने कहा कि कंपनी 2040 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने में मदद के लिए स्वच्छ ऊर्जा परियोजना में 25,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बना रही है। यूपीआई की पेरेंट कंपनी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई ने ऑनलाइन पेमेंट की सीमा 5 लाख रुपए तक बढ़ा दी है। हालांकि ये सुविधा एक खास श्रेणी के लिए उपलब्ध होगी। ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज ने कहा कि उसने ग्रीन फ्यूल एनर्जी सॉल्यूशंस में बहुलांश हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कर्मचारी राज्य बीमा योजना में 22,53,000 नए कर्मचारियों का जुलाई महीने में नामांकन हुआ है। जुलाई 2023 के मुकाबले इस आंकड़े में 13.32% का इजाफा देखने को मिला है। भारत की बायो इकोनॉमी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और ये 151 अरब डॉलर के मूल्यांकन तक पहुंच गई। ये रिपोर्ट में जानकारी दी गई कि ये उछाल राष्ट्रीय वृद्धि में जैव प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका को बताता है। इस क्षेत्र का देश के जीडीपी में 4.25% का योगदान है। कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा कि भारत लचीली कृषि प्रणालियां विकसित करने और वैश्विक मंच पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ब्राजील के कुयाबा में G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने खाद्य सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के योगदान को बढ़ाने पर भी जोर दिया। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि 5 सितंबर को शुरू की गई सरकार की सब्सिडी वाले प्याज की बिक्री की पहल से कुछ ही दिनों में प्रमुख शहरों में कीमतों में गिरावट आई है। त्योहारी सीजन में अतिरिक्त यात्री यातायात को क्लियर करने के लिए पुणे दानापुर पुणे के मध्य 14 ट्रिप स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के मर्जर को मंजूरी देने वाले अपने आदेश को वापस लेने की अनुमति दे दी है और इस संबंध में पारित अपने पहले के आदेश को भी वापस ले लिया है। अदानी ग्रीन एनर्जी ने जानकारी दी है कि 1 अक्टूबर से वर्तमान अदानी एंटरप्राइजेस के डिप्टी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सौरभ शाह फुनसोक वांग्याल से चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का पद संभालेंगे, जो 30 सितंबर 2024 को इस पद से हट जाएंगे। चेक गणराज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ आ गई। सड़कें जलमग्न हैं, लोग घरों में बंद हैं, बिजली आपूर्ति ठप है और उनका घरों से बाहर निकलना भी दूभर हो गया। चेक पॉलिश सीमा पर नदियां उफान पर हैं और इसको देखते हुए कुछ इलाकों को भी खाली कराया गया। मौसम विभाग में और अधिक बारिश की चेतावनी जारी की है और अधिकारियों और
लोगों को सतर्क रहने को भी कहा है। पूर्वी रोमानिया में बाढ़ की चपेट में है और कम से कम 4 की मौत हो गई है। हजारों की संख्या में घरों को नुकसान पहुंचा है। नदियों में बढ़ते जलस्तर के बाद अधिकांश हिस्सों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। देश की आपातकालीन इकाई ने कहा कि रोमानिया में शनिवार को आई बाढ़ ने 8 काउंटियां प्रभावित हुई और प्रधानमंत्री मार्सेल सियोलाको ने बुरी तरह प्रभावित गलाती काउंटी का दौरा किया, जहां पर लगभग 5,000 घर क्षतिग्रस्त हो गए और 25,000 लोग घरों में बिजली नहीं है। पेरू के पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजिमोरी को पूरे राजकीय सम्मान और तोपों की सलामी के साथ अंतिम विदाई दी। सड़कों के किनारे उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ भी देखने को मिली। गजा में इस्राएली बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर तेल अवीव में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। घुड़सवार पुलिस अधिकारियों ने भीड़ को नियंत्रित और राजमार्ग से पीछे धकेलने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल किया। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार रूस और यूक्रेन ने शनिवार को 206 युद्धबंदियों का आदान प्रदान किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि कुर्स्क क्षेत्र में बंदी बनाए गए कुल 103 रूसी सैनिकों को रिहा कर दिया गया है। बदले में 103 यूक्रेनी युद्धबंदियों को स्थानांतरित भी कर दिया गया है। यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने एक टेलीग्राम पोस्ट के माध्यम से बताया कि 21 अधिकारियों सहित 103 यूक्रेनी सैन्य कर्मियों को रिहा कर दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात की मध्यस्थता के माध्यम से रूस और यूक्रेन के बीच युद्धबंदी का आदान प्रदान हुआ। स्पेन के उत्तरी कैटेलोनिया क्षेत्र में लगी आग के कारण आपातकालीन सेवाओं को मुख्य मोटरवे और हाई स्पीड रेल लिंक को बंद कर दिया गया है। नाइजीरिया के पूर्वोत्तर में बाढ़ के बाद मानवीय चिंताएं बढ़ रही हैं, क्योंकि हजारों लोग विस्थापन का सामना कर रहे हैं। राज्य के गवर्नर ने कहा कि नाइजीरिया के पूर्वोत्तर बोर्नो राज्य में आई बाढ़ ने 10 लाख लोगों को प्रभावित किया है। पेरिस ओलंपिक के रजत पदक विजेता भारत के नीरज चोपड़ा को 2024 के डायमंड लीग फाइनल में दूसरे स्थान से ही संतोष करना पड़ा। नीरज ने अपने तीसरे प्रयास में 87.86 मीटर का बेस्ट थ्रो फेंका। नीरज चैंपियन बनने से 1 सेंटीमीटर के अंतर से चूक गए। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स पहले स्थान पर रहे। उन्होंने अपने पहले प्रयास में ही 87.87 मीटर का बेस्ट थ्रो किया। 45वें शतरंज ओलंपियाड में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने महिला और पुरुष वर्ग में लगातार चौथी जीत हासिल की। भारतीय पुरुष टीम ने ओपन वर्ग में चौथे दौर में सर्बिया को हराने में सफलता पाई। भारतीय टीम ने 3.5 अंक हासिल किए, वहीं सर्बिया को 0.5 अंक मिले। भारत की तरफ से डी गुकेश, अर्जुन एरिगेसी और विदित गुजराती ने जीत हासिल की, तो वहीं आर प्रज्ञानंदा को ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। महिला वर्ग में भी भारतीय टीम ने चौथे दौर के मुकाबले में फ्रांस को शिकस्त दी। भारत के लिए दिव्या देशमुख, हरिका द्रोणवल्ली और तान्या सचदेवा ने जीत हासिल की, तो वहीं आर वैशाली को ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। डेविस कप विश्व ग्रुप 1 मुकाबले में भारत को पहले 2 एकल मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। स्वीडन के मुकाबले में 2-0 की बढ़त ले ली है। एन श्रीराम बालाजी को इलियास यमीर ने और रामकुमार रामनाथन को लियोबॉर्ग ने हराने में सफलता पाई। भारत को अगले साल के क्वालिफायर में जगह बनानी है, तो अब आज होने वाले तीनों मैच जीतने होंगे। विश्व नंबर 1 ईगा श्वांतेक और गत चैंपियन जेसिका पेगुला सहित कई शीर्ष नाम 16 से 22 सितंबर तक होने वाले कोरिया ओपन से हट गए हैं। विश्व नंबर 4 एलेना रायबाकिना और यूएस ओपन सेमीफाइनलिस्ट एम्मा नवारो भी प्रतियोगिता से हट गई हैं। भारत की 17 वर्षीय अनमोल खरब ने बेल्जियम अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। अनमोल ने चुनौतीपूर्ण फाइनल में डेनमार्क की अमाली शुल्स को हराने में सफलता पाई है। भारतीय स्पिन गेंदबाजी के दिग्गज रविचंद्रन अश्विन ने अपनी नई शतरंज टीम अमेरिकन गैम्बिट्स को लिए एंथम लॉन्च किया। मेक द वर्ल्ड गो शीर्षक वाले एंथम को अश्विन के सोशल मीडिया पर एक डिजिटल रिलीज के माध्यम से जारी किया गया। और एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ।
दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का। दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अब एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। रोनाल्डो ने सोशल मीडिया पर 1 बिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हासिल करने का नया रिकॉर्ड बना दिया है। रोनाल्डो के इंस्टाग्राम पर 639 मिलियन, यूट्यूब पर 61.1 मिलियन, फेसबुक पर 170 मिलियन, एक्स पर 113 मिलियन और चीन के सोशल मीडिया पर 400 मिलियन फॉलोअर्स हैं। रोनाल्डो ने सेलेना गोमेज, लायनल मेसी, जस्टिन बीबर, टेलर स्विफ्ट जैसे दिग्गजों को एक बहुत बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया है। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में रियल मैड्रिड ने अपने अजय सिलसिले को बरकरार रखते हुए रियल सोसिएदाद को 2-0 से हराने में सफलता पाई है। रियल के लिए विनीसियस जूनियर और किलियान एम्बाप्पे ने दूसरे हाफ में गोल किए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में गत विजेता मैनचेस्टर सिटी ने अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए ब्रेंटफोर्ड पर 2-1 की जीत हासिल की है। इस जीत के साथ सिटी लीग में अपने सभी 4 मैच जीतकर शीर्ष पर बनी है। मैन सिटी के लिए दोनों गोल स्टार स्ट्राइकर अर्लिंग हालांड ने किए। इसी के साथ हालांड के मौजूद सत्र के 4 मैचों में 9 गोल हो चुके हैं। EPL के एक अन्य मुकाबले में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने साउथहैम्पटन पर 3-0 की जीत हासिल की। मेन्यू के लिए मैथियास डी लिक्ट और रैशफोर्ड ने पहले हाफ के गोल किए, वहीं तीसरा गोल गर्नाचो ने किया। एक अन्य मुकाबले में लिवरपूल को आश्चर्यजनक रूप से हार का सामना करना पड़ा। लिवरपूल को नॉटिंघम फॉरेस्ट ने 1-0 से शिकस्त दी। देर रात खेले गए मुकाबले में चेल्सी ने AFC बोर्नमाउथ पर 1-0 की जीत दर्ज की। चेल्सी ने मैच खत्म होने से पहले 86वें मिनट में गोल किया। इस मैच में 14 येलो कार्ड दिखाए जाने का प्रीमियर रिकॉर्ड भी देखने को मिला। चेल्सी के 8 और बोर्नमाउथ के 6 खिलाड़ियों को येलो कार्ड दिखाया गया। हैरी केन के हैट्रिक की मदद से बायर्न म्यूनिख ने बुंदेसलीगा में हॉल्स्टीन कील पर 6-1 की बड़ी जीत हासिल की। इस जीत के साथ बायर्न लीग में शीर्ष स्थान पर बनी हुई है। विजय की फिल्म दलपति 69 का पहला पोस्टर जारी किया गया। फिल्म में सुपरस्टार विजय मुख्य भूमिका निभाएंगे। जूनियर NTR, सैफ अली खान और जानवी कपूर अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म देवरा भाग 1 की रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शो के दूसरे सीजन का ट्रेलर रिलीज किया गया। दूसरे सीजन की शुरुआत 21 सितंबर से होगी। कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी की जोड़ी पर्दे पर धूम मचाने के लिए तैयार। दोनों एक साथ में भूल भुलैया 3 में नजर आने वाले हैं। अंजलि धवन आने वाली फिल्म बिन्नी एंड फैमिली से बॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। अभिनेता नीना गुप्ता और मिहिर आहूजा फिल्म हिंदी विंदी में अभिनय करने के लिए तैयार हैं। एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी और एक्ट्रेस मालविका मोहनन ने की फिल्म युद्धा जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म कहां शुरू कहां खत्म को सेंसर बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। फिल्म सिनेमा हॉल में 20 सितंबर को रिलीज होगी।
संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म लव एंड वॉर की रिलीज डेट फाइनल हो चुकी है। फिल्म 20 मार्च 2026 को रिलीज होगी। फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। और तुम्बाड़ की पुनः रिलीज पर जबरदस्त प्रतिक्रिया मिलने के बाद सोहम शाह के आधिकारिक तौर पर तुम्बाड़ 2 की भी घोषणा की है। और वहीं खबरों की दुनिया से लगातार जुड़े रहने के लिए अपडेटेड न्यूज की खबरें और तमाम अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। और आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं लगातार खबरों में बने रहने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस 100 में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।